दोस्तों, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्टअप वीज़ा है। बेसिकली गुजरात में बहुत सारे ऐसे फैमिली है जो ऑलरेडी बिजनेस यहाँ चालू है उनका, और उनको वहाँ पे कनाडा में बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये जो स्टार्टअप वीज़ा का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। अभी कैनेडियन गवर्नमेंट इनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। उनका जो प्रोसेसिंग जो टाइम है वो टेंटेटिवली 1 साल है। उसमें जो भी प्रोसेस करना है वो सारा प्रोसेसिंग हम ही करेंगे। उसकी जो प्रोसेस करनी है उसमें पहले तो जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट, मतलब बहुत कम रिक्वायरमेंट है। जैसे कि समझ लो आपका एजुकेशन नहीं है, चलेगा, आपकी 12th पास होनी चाहिए। एंड जो IELTS की रिक्वायरमेंट है वो 4 to 5 बैंड होगी तो भी चलेगी। जो मेन एप्लीकेंट होगा उसकी ही खाली 4 to 5 बैंड IELTS की रिक्वायरमेंट है। और जो एप्लीकेशन लगेगी उसमें जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे यहाँ से, इंडिया से, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। समझ लो वहाँ पे कनाडा में 2 करोड़ की वैल्यू का कोई बिज़नेस है। उसमें 1 करोड़ जो होगा ना, वो यहाँ से 5 फैमिली इकट्ठा होके, मतलब वो 10-10% स्टेक ले सकते हैं। मगर हम आपको एक ऐसा भी सजेशन देंगे कि 5 फैमिली बेटर आइडिया नहीं है, मैक्सिमम 3 फैमिली होनी चाहिए। तो समझ लो आपके एक के हिस्से में 33 लाख रुपीज़ आया, तो वो जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वहाँ की कंपनी में, वो जो स्टेक आप लेंगे उसके मालिक आप ही होंगे, उनका प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। और वो जो अमाउंट आप इंडिया में दिखाएंगे वो कम्प्लीटली वाइट अमाउंट होनी चाहिए। मतलब इंडियन गवर्नमेंट आपको पूछ सकती है कि भाई ये पैसा कहाँ से आया, तो यू मस्ट बी जस्टिफाई एवरीथिंग प्रॉपर। तो वो वाइट अमाउंट होना बहुत ज़रूरी है। वो पैसा यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होगा। उनसे पहले एक प्रोसीजर ये है कि गवर्नमेंट जो बॉडी है वहाँ की, वो वहाँ पे 3 गवर्नमेंट बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास आपको जाना पड़ेगा। उनके पास जाके आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो जो 3 बॉडी है वो वेंचर कैपिटल फंड है एक, एंजल इन्वेस्टर ग्रुप है, एंड बिजनेस इंक्यूबेटर। ये 3 एजेंसी गवर्नमेंट फंडेड एजेंसी, मतलब अप्रूवल एजेंसी है। उनके पास आपको जाके आपका जो बिजनेस का प्लान है, वो आइडिया है, वो सब कुछ आपको उनके पास दिखाना पड़ेगा। वो सब सारा कुछ जो भी प्रोसेस करना है वो हम ही करेंगे, वो फ्लाईवर्ल्ड ही करेगी। तो उसमें जो ये बिज़नेस प्रेजेंटेशन है, बिज़नेस आइडिया है, जो भी कंसेप्ट है, वो सब कुछ वहाँ पे जो रनिंग बिज़नेस है, वो भी हमारे पास बहुत सारे बिज़नेस वहाँ पे ऑलरेडी रनिंग है। उनके साथ हम आपको टाइप करके आपको इन्वेस्टमेंट भी हम ही करेंगे, सब कुछ हम करेंगे। प्रोसेस में सब कुछ वो हमारा रोल है। और हाँ, इसमें जो आप यहाँ से जाएंगे ना, वो LMI है, मतलब आपको यहाँ से पहले डायरेक्टली PR नहीं मिलेगा। आपको यहाँ से वर्क परमिट के बेस पे ही यहाँ से जाना होगा। सपोज समझ लो आप 3 फैमिली इकट्ठा होके आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, तो तीनों 3 फैमिली एक ही फ्लाइट में यहाँ से फ्लाई होंगे। एंड उसका LMI आएगा, वर्क परमिट यहाँ से होगी। फिर उतरने के बाद वहाँ पे बिजनेस, वो जो रनिंग बिजनेस है जिसमें आपने स्टेक लिया है, वही बिजनेस में आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे, बिजनेस में काम करेंगे, उसकी सैलरी भी आपको मिलेगी, एंड उसका जो स्टेक है वो आपका ही खुद का ही होगा। दिस इज़ ऑल ऑफिशियल एंड लीगल मैटर्स। एंड समझ लो 6 महीना हो गया आपका। 6 महीने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन के बाद जिस एजेंसी से आपने अप्रूवल लिया है वही एजेंसी का सपोर्ट लेके आप कनाडा की PR की फाइल रखेंगे, वो हम करेंगे आपको, वो फाइल भी हम रखेंगे। तो हाँ, कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर आपका कंसल्टेंसी चार्ज कितना है। सर हमारा एक ही सीधा फंडा है दोस्तों, मैं मतलब काम होने के बाद ही पैसा चार्ज करता हूँ। और रही बात जो गवर्नमेंट की फ़ी है, तो उसके लिए हम $10,000 आपसे लेंगे। अगर आप वो खुद भी पे करेंगे तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको इन्वॉइस जनरेट करके दे देंगे। वो सीधा पेमेंट आप CIC की साइट पे जाके कर सकते हो। जैसे ही काम होता है उसके बाद, कंप्लीशन काम होने के बाद हम आपसे पैसा चार्ज करेंगे। वो कितना होगा, वो उसके लिए आपको मुझे पर्सनली मिलना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेके आप मेरी फ्लाईवर्ल्ड की ऑफिस पे कभी भी आके मेरे सामने बैठ सकते हो। मेरे स्टाफ आपको सब कुछ गाइडेंस आपको देंगे। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक। ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है ना, उसके बाद जो इकोनॉमी है वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी। अब ये धीरे धीरे उनका भी ये मानना है कि अच्छे समझो इन्वेस्टर आएंगे यहाँ पे, फैमिली यहाँ पे आके अगर रनिंग बिजनेस में वो पार्टनरशिप करते हैं तो थोड़ा पैसा भी उनको मिलेगा।
एक बिजनेस को बूस्टर मिलेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट अभी ये प्रोजेक्ट में बहुत लिबरल है, तो उसके ऊपर सोचना चाहिए। मार्केट में कई लोगों को ये शायद पता भी नहीं होगा कि हाँ, कई बार ऐसा होता है, जैसे 2015 में ऐसा मतलब ऐसा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज चल रही थी कनाडा के अंदर, देयर आर 10 प्रोविंस एंड 3 टेरिटरीज। तो वहाँ पे जितनी भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी ना, तो उसमें जो एंट्री क्राइटेरिया था वो बहुत लंबा था। उनकी प्रोसेस में सपोज समझ लो 100 फाइल हमने सबमिट की, तो उसमें से 5-10 फाइल मैक्सिमम निकलती थी। तो उसकी वजह से उस टाइम पे 2015 में मैं भी ज़्यादा प्रेफरेंस इस मैटर को नहीं देता था, क्योंकि कई लोग मुझे मिलने के लिए आते थे तो मैं बोलता था कि मत करो, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपका अच्छा प्रोफाइल है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो ही आप आगे बढ़ो, नहीं तो मत बढ़ो, कोई मतलब नहीं था। मगर आज मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत लिबरल है दोस्तों। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कई सारी फैमिली है जिनका बिज़नेस अच्छा खासा यहाँ पे है इंडिया में। मुझे मिलने के लिए लोग आते हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि राहुल भाई आप एक काम करिए, अच्छा एक वीडियो बना दीजिए जिसमें बेसिक डिटेल आप शेयर करो। तो इसीलिए मैं इस वीडियो आज बना रहा हूँ, और इसमें बेसिक मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन बोली है उसमें सपोज रनिंग बिजनेस में वहाँ पे 10% स्टेक के हिसाब से 5 फैमिली इकट्ठा होके भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत फोकस्ड है, तो टाइम ड्यूरेशन भी बहुत कम है। जैसे समझ लो इंडिया से आप वर्क परमिट की एप्लीकेशन अभी डालते हो तो भी टाइम तो लगता है, मगर इसमें 1 साल में अभी आंसर आने शुरू हो गए हैं। अभी स्ट्रेट फॉरवर्ड काम चल रहा है। 1 साल में प्रायोरिटी बेस्ड मैटर में ये फाइल निकलती भी है। एंड कहने का मतलब इसके बारे में आप सोच सकते हो। रही बात दोस्तों, सब कुछ टॉपिक तो मेरे ख्याल से कवर हो गया है। एंड हाँ, जब तक आपकी फैमिली वहाँ उतरने के बाद जब तक पीआर नहीं होते ना, तब तक हम आपको हैंड होल्ड करेंगे। एंड वहाँ उतरने के बाद भी अगर कोई भी सपोर्ट चाहिए कनाडा में, तो भी मैं बैठा हूँ, मेरी टीम बैठी है वहाँ पे, वो आपको सारा कुछ सपोर्ट करेंगे जब तक पीआर नहीं होता है। एक बार पीआर हो गया फिर आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, मतलब फिर मेरा रोल ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में सोचिए, और मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे ख्याल से हर मंडे मेरा एक वीडियो आएगा। हर मंडे कुछ ना कुछ नया अपडेट के साथ मैं यूट्यूब चैनल पे हर मंडे मेरा एक वीडियो शूट होके मंडे आपको रिलीज़ करूँगा मैं वीडियो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।